बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय अंजना दीदी, कार्यक्रम मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, नगर परिषद सभापति सम्मान्य जयेंद्र दीदी त्रिवेदी, विशिष्ट अतिथि सम्मान्य मोहम्मद सोहन शेख, विशिष्ट अतिथि सम्मान्य देवालाजी राठौड़ पार्षद, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संतोष जी वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष वाल्मीकि समाज बांसवाड़ा, विशिष्ट अतिथि नारायण सोलंकी, शहराध्यक्ष बांसवाड़ा। वे मंच आसन ग्रहण करें। पार्षद सम्मान्य विकास जी जनाल, वे भी अपने बीच में अपने गेस्ट के रूप में बता रहे हैं, उनको तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जी वाल्मीकि, राष्ट्रीय प्रवक्ता वाल्मीकि समानता न्याय मंच, वे भी मंच पर आसन ग्रहण करें। मैं जिले के जिलाध्यक्ष भाई संतोष जी से मूर्ति करती मान्यता पीछे खाने के ले लो कोई खाओ। सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीदी अंजना जी का वाल्मीकि रत्न से बांसवाड़ा सम्मान करेगा। एक बार तालियों से इतनी खुशी का मौका भी नारी तू नारायणी, महिलाएं घर तक सीमित नहीं रहे, कई उच्च पदों पर भी हमारे वाल्मीकि समाज से हमारी माताएं, हमारी बहनें सुपोषित हैं। आज हमारे बीच में एक हमारे बांसवाड़ा शहर के पूर्व एससी आयोग की उपाध्यक्ष, सफाई कर्मचारी सदस्य, वर्तमान पार्षद, ये भी दीदी के साथ में मंच में सुपोषित हैं। आज के देश का नेतृत्व कर रहे सफाई कर्मचारी आयोग का हम आयरन लेडी भी कह सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
से आप निवेदन करता हूँ कि स्वागत भाषण द्वारा मेरे का स्वागत करें। हमारे मंच के निकट बुजुर्ग भाइयों, हमारे महात्मा गांधी के कपल नागरिक आदरणीय धीरेन्द्र साहब, अधिकारी मुरमा जी, मंच के दाई ओर हमारे वार्ड के पार्षद देवाला जी राठौर, विकास जी, त्यागी साहब और सामाजिक बंधुओं और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माता बहनी, हमारी युवा शक्ति और हमारे सभी वरिष्ठ सामाजिक बंधु, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम की सुबह हमारे समाज के माध्यम से बजाने हुए और हमारे लिए शुभ अवसर है। हम एक समस्या जो समस्या का जो दौर था वो वहाँ खत्म हो चुका है, पर हमारे यहाँ प्रथम बार बजा रहा है और शायद जो इस इतिहास में कोई सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से इस लेवल का कोई पदाधिकारी इस मात्रा की धरती को कोई आया नहीं है। शायद मेरी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात की है और विशेष करके ये हमारे वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं और कई पदों पे आश्रय भी दे चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत खुशी की बात है। तो हमारा जो समाज है आज वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित करने का जो गौरव हमें हासिल हो रहा है वो बड़े हर्ष की बात है। मैं चाहूँगा कि इस शुभ अवसर पर हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट से एक स्वागत एक अभिनंदन करें। उनको लगना चाहिए कि बात का जो वाल्मीकि और नेता समाज है वो वास्तव में इन्होंने जो स्वागत में किसी तरह कोई कमी नहीं आएगी। और मैं इस मंच के माध्यम से भी आने वाले दिल्ली को मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है हमसे कुछ छोटी मोटी भूल से कोई होगी, हो सकता है सोमवार में सम्मान समारोह में कोई छोटी मोटी कमियाँ रह जाए तो हमें छोटा सा उसकी क्षमा कर दीजिए। बस मैं अपनी इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय आज के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय भारत सरकार, उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। गोविंद जी, शंकरलाल जी, लक्ष्मण, अर्जुन, विजेश, कमलेश जी प्रतापपुर, मनी का पगड़ी से स्वागत है। ये हमारे नगर परिषद बांसवाड़ा की तरफ से हमारे सभापति महोदय, आयुक्त महोदय और हमारे नगर परिषद टीम द्वारा हमारे दिल्ली का स्वागत है, सम्मान किया जा रहा है। उसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि तालियों में कभी नहीं आनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वास्तव में बांसवाड़ा का जो ये हमारे यहाँ पे जो अतिथि देवो भव, यानी जो एक होता है कि हमारे यहाँ मेहमान जो आता है उनका एक सम्मान होता है, तो इस सम्मान की कड़ी में साथी के साथ माने दीदी को एक तलवार भी भेंट दी जा रही है। थोड़ा सा ऊपर रहे तो ठीक है।
सुनील भाई ऊपर करते भाई, सुनील भाई समाज की वरिष्ठ पेपान महिला है अभी तो अभी दीदी उनकी अभी तो अब स्वागत के इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण जो हमारा जो पुरस्कार की बात थी, सम्मान की बात थी, तो वो है वाल्मीकि रत्न, जो हमारे समाज का गौरवान्वित करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम जो पुरस्कार है वो वाल्मीकि रत्न, यानी जो हमारे आराध्य देव है महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके हम मानते हैं, आराध्य के लिए मानते हैं, तो उस सम्मान और उस पदवी से आज दीदी का हम सम्मान करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इसी वाल्मीकि रत्न अवार्ड को मान्य दीदी बैठे। अब स्वागत की इसी क्रम में हमारे बाल शहर के प्रथम नागरिक भीम जी साहब, जिनको हम जेनू भैया भी कहते हैं, और मैडम के गोविंद में गुरु को इसी क्रम में हमारे पगड़ी से और माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। विकास जी का भी सापेक्ष देवे भाई सम्मान करें। पूर्व एशिया आयोग के उपाध्याय सम्मान्य देवराज जी का भी पगड़ी से सम्मान, बिल्कुल सम्मान गोविंद का करेंगे। इसी घड़ी में माल्यार्पण अर्जुन करेंगे। प्रतापगढ़ के समाज सेवी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री, समाज सेवी कार्यकर्ता विकास जी चनाल का भी सापा और पुष्पमाला से सम्मान करेंगे। हमारे ये गेस्ट हैं, ये सारी भूमिका हमारे जो इस आयोजन में आज बाबरम लाए हमारे बीच में बड़ी सादगी से राजेश जी, उनका भी पगड़ी से सम्मान करेंगे। हमारे नगर परिषद के एक्शन साहब त्यागी जी का भी माला से सम्मान करेंगे। हमारे बीच में सामाजिक कल्याण से अधिकारी हैं हमारे बीच में, उनका भी पुष्पमाला से सम्मान करें। संतोष भाई, सफाई कर्मचारी आयोग के लिए कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जिससे कि आज दिन तक सफाई कर्मचारी आयोग तो बने, लेकिन आयोग में कोई काम नहीं हुआ जिससे हमारी समाज बहुत पिछड़ती चली गई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, जिन्होंने हमारी बहन अंजना जी पवार पर यह विश्वास व्यक्त किया और उनको
इस पद पर सुशोभित किया। भारत सरकार की तरफ से तो अब मैं आपको अल्प समय में किए हुए माननीय उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार कि आपने कभी ऐसा खाली सुनते थे कि हाँ हमारे उदयपुर संभाग में डीपीसी होगी, राजस्थान में डीपीसी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कानून नियम सब बने हुए हैं। आपके आने के बाद आपके तो नवनिर्मित चौराया या कोई पुराना चौराया जो यादगार हो, उस पर षष्ठी रचिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की आदर पर प्रतिमाएं लगवाने का जो आपने अनमोल प्रयास किया, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। को इतनी सौगात दी है जिसने हमें 5 साल इंतजार किया। के बीच में हमारी बहन माने आज जो प्रधानमंत्री ने आपके बीच में आए जोरदार कार्यक्रम का स्वागत है। मैं भी उनका श्रद्धासुमन से स्वागत करता हूँ। साथ में विराजमान और आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय महर्षि वाल्मीकि जी। बहुत धन्यवाद जी। थोड़े नहीं, बहुत राष्ट्रीय वंचित लोक मंच जिला पिछले 46 साल गाँव पर मैं बचपन से जब गली मोहल्लों में इन लोगों के साथ रहा हुआ हूँ, तो मैंने कभी मैडम भेदभाव नहीं किया। मैं खुला कह रहा हूँ, कभी इनको मेरे साथ भेदभाव नहीं लगा हुआ। एक दिन इन लोगों ने मुझे हाथ कहा कि साहब आप लोग हमारे कर्मचारी का वो होता है जब रिटायरमेंट आपको आना चाहिए। तो मैं उस दिन से मैंने तय कर लिया, जब भी रिटायरमेंट होता मैं इनके साथ बैठता हूँ, फूलमाला पहनाता हूँ और इनके साथ मिठाई खाकर बैठता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, हमारे साथ काम करते हैं। और ये बात सही है, संतोष जी ने भी बोली कि मैंने इनसे एक ही कमिटमेंट लिया था कि 5 साल में कोई हड़ताल मत करना, जो भी बात होगी अपन मिल बैठ के करें। क्योंकि मुझे पता है मैडम, जब मैं सभापति बना 3-3, 4-4 महीने की इनकी सैलरी बाकी थी। स्थिति बहुत खराब, सरकार देती नहीं थी, नगर परिषद इनको पैसा देती थी। मैं नया बनाया, मैंने इनकी मीटिंग बुलाई और कहा कि मुझे थोड़ी सी आप मदद करो। यकीन मानना मैडम, इन्होंने मुझे बहुत मदद करी। तो 5 साल के अंदर किसी कर्मचारी को मैंने परेशान नहीं होने दिया, ना कभी नोटिस दिया, ना परेशान किया। काम करते हैं लोग भी ईमानदारी से काम करते। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मुझे भी राजनीति में बहुत अनुभव है। मैडम कल से आए रात को, इन्होंने आपकी जो समस्या, वो समस्या के बारे में सब जो भी आपके पदाधिकारी नेता है इन लोगों से बात की। और मैंने पहली बार देखा मैडम, नेता लोग तो मैंने बहुत देखे, आज आपने 2.5 घंटे तक मीटिंग करी। बहुत बड़ी बात है, 2.5 घंटे तक कोई पदाधिकारी मीटिंग करता है, कलेक्टर, एसपी और सभी अधिकारी को बुला दिया। और उसके बाद मैडम ने मुझे कलेक्टर बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि आपको मैं 2 चीज कहकर जा रही हूँ, आपको 2 चीज करनी है। पहली बात तो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे वाल्मीकि चौराया बनाना है, आपको इसकी मदद करनी। बहुत बड़ी बात है, हमें अच्छा लगता है मैडम, आप हमारे सीनियर, आप उनको बुलाते हो, आप इंस्ट्रक्शन करते हो, आपका अधिकार बनता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात उन्होंने बोली, जो बार बार आप लोग मुझे कहते हो, बार बार आपके संतोष जी हो के मांगीलाल जी हो के मैडम सब झगड़ा करते हैं कि आपकी कॉलोनी की बात इन्होंने मुझे करी है। इन्होंने कहा कि इनको अलग से कॉलोनी कैसे दे सकते हो, वाल्मीकि समाज को रियायती दर पे कैसे भूखंड दे सकते हो। ये बात भी उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ये बात भी आपको करना है। बहुत बड़ी बात, अगर आपकी कॉलोनी बनती है, वाल्मीकि चौराया बनता है, तो आपको मैडम का धन्यवाद देना पड़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँ, और कोई भी आपको दिक्कत हो यहाँ पर, आप अकेले में मैडम को ज्ञापन दे दें, क्योंकि दिल्ली बैठते हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। एक बात का मुझे भी बहुत दिल से दुख होता है कि हम लोगों ने बार बार कोशिश करी मैडम, एक वाल्मीकि भवन बन जा, बढ़िया। मेरा भी प्रयत्न था, अभी 3 महीने बाकी है मैडम। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई ना कोई जगह देख रहा हूँ। अगर जगह मिल गई तो मैं 5-25-50 लाख रुपए नगर परिषद से देकर के इनका सामुदायिक भवन में बना दूं।
कई कमी हम मैडम नहीं रखेंगे, आप निश्चिंत रहना, बस आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई मैडम की कई लोगों ने देखे बड़े पद पे पहुंच जाते, उनके अंदर अभिमान आता है, आपके अंदर जरा भी अभिमान नहीं है, बहुत ही आप लो लेवल और लो प्रोफाइल के रूप में रहती है। आशा करते हैं कि आप हमारी जो समस्या यहाँ के लोगों के ऊपर पहुंचाए और मुझको जो भी आपका आदेश होगा, और आपकी जो टीम है जो पर एक्टिव रूप से काम करती है, जो मजबूत रूप से काम कर रहे हैं, ये लोग जो भी आदेश करेंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं आपका भाई हूँ, कोई सभापति नहीं, मुझे लोग जिनू भाई के नाम से जानते हैं, वही जिनू भाई रहूंगा। तो 3-4 महीने आप लोग कोई भी ऐसा काम बचेगा मैं अवश्य करूंगा। 15 दिन 20 दिन के अंदर मैडम हम लोग मीटिंग भी कर लेते हैं इन लोगों के साथ, छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उस समस्या को आप लोग मुझे बताएं। मैं पुनः आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा जो मान सम्मान किया और जो आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा और आपका जो भी काम होगा मैं वो बहुत जल्दी करने के बाद यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ, जो आज उनके बदौलत आज हम सब लोग यहाँ बैठे और हमारा संविधान जो चल रहा है उसके अनुरूप हम कार्य करें। धन्यवाद। जय जय सर। उपखंड के लिए जो बात रखी है बिल्कुल ही वे पूरा करेंगे और इस शहर की जो भी समस्या थी उन्होंने पूर्ण की करने की बहुत कोशिश की है और की है। इसके उदाहरण भी अपना समक्ष हैं। अब जिसकी हमको प्रतीक्षा थी, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष, हमारे वाल्मीकि समाज की आयरन लेडी कह सकते हैं, सामाजिक मुद्दे आज केंद्र में दिल्ली में मोदी जी के सामने, अमित जी की शाह की सामने खड़े रह के अपनी समाज की बात रख सकते हैं और रखी और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने भ्रमण कर लिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा सुअवसर माननीय मोदी जी और अमित शाह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनको गौरवान्वित किया। पद एक व्यक्ति विशेष को मिलता है। पचासी वाणी से संबोधित करे सम्मान्य दीदी। जिले का मेरे अपने लोगों के द्वारा जो सम्मान मुझे यहाँ दिया गया, उसके लिए मैं आप लोगों की सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके नगर के प्रथम नागरिक सभापति महोदय, आपके नगर के आयुक्त जो पूर्व में ही मेरे जानकार हैं क्योंकि ये रावत भाटा नगर पालिका में भी मौजूद। इसके अलावा आपकी अपनी पार्षद महोदया, मेरे साथ बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले से राजेश जी और प्रतापगढ़ जिले से विकास जी। कहते हैं ना कि दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए, और दोनों हाथ हैं मेरे ये। समाज में जो बहुत सारी चीजें होती है उनके बारे में हो सकता है मैं नहीं जानती, और हो सकता है कि ये नहीं जानते, तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। मंच पर उपस्थित समाज कल्याण विभाग से समाज कल्याण अधिकारी मैडम और त्यागी जी और अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण, और सबसे ज्यादा जिन पे हम जोर देना चाहेंगे वो हैं आप ही के बीच के
इस सभा के इस कार्यक्रम को करने वाले दो शख्स और उनकी पूरी टीम, एक संतोष जी वाल्मीकि और एक मांगीलाल, बहुत बहुत दिल से इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत मन से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोगों की ही बेटी और आप ही के मेवाड़ पास में जो रहने वाली मेवाड़ की बेटी हूँ मैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी से, मैं छोटे से गांव से आती हूँ। जयपुर मेरा ससुराल है और पूर्व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल जी वाल्मीकि मेरे स्वर्गीय ससुर साहब। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे, इकलौती लड़की हूं उनकी, ना भाई है ना बहन है मेरे, लेकिन मेरा पालन पोषण उन्होंने एक लड़के की तरह किया है। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूं और मैं कहाँ, यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, ऐसी कोई पाबंदी मेरे ऊपर शुरू से नहीं रही। मुझे उड़ने के लिए उन्होंने पंख दिए और आज आप लोगों के आशीर्वाद से बस्सी एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली तक मैं उड़ती चली गई। ये सब मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों से संभव हुआ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे अपने परिवार, मेरे घर के जो सदस्य हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे अब वो हैं, तो उन्होंने मुझ पे हमेशा विश्वास जताया। जब मैं रुकी उन्होंने मुझे हौसला दिया आगे बढ़ने का। 1995 में जिला परिषद मेंबर बनी जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। शादी के बाद भी मुझे पूरा परिवार का सपोर्ट मिला और मैं आगे बढ़ी। बहुत ही धीरे धीरे जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने और सब लोगों ने दी उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाया और आज मैं यहाँ तक आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंची। इस समाज का जो आशीर्वाद मुझ पे शुरू से बना था, उस आशीर्वाद की लाज मैं हमेशा रखूंगी, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दूं। देखिए, ये बताने का मेरा एक ही मकसद है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाना है, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। हम सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे बड़े अधिकारी बने, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आरएएस, आईपीएस बने, ऐसा हमको सिखाना है। और लड़की और लड़के में भेद कभी नहीं करना कि लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो हमारे लड़के कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को लड़कियों पर भी ध्यान देना है, उनकी भी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना है। और कहते हैं ना, एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी। इसलिए आप लोगों को शिक्षा पर जोर देना है। एक चीज और बताऊं, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और इसी मूल मंत्र पर चलकर आप लोगों को काम करना है। हमारे आदरणीय बाबा साहब ने भी एक 3 मंत्र जीवन के लिए दिए थे हमको कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा आपके पास होगी और संगठन आपका होगा।
और जब संघर्ष आप करेंगे तो कामयाबी अपने आप आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप अलग अलग रहेंगे तो आपका कोई भी काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जब समाज के हित की बात आती है, जब समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तब हर चीज को भूल जाइए। किसी का मनभेद होगा, किसी का मतभेद होगा, लेकिन सब चीज को भूलकर जहां समाज के हित की बात होती है वहां एक साथ खड़े हो जाइए। तभी हम अपने समाज को अंतिम पंक्ति से उठाकर मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। जो हमारे हैं वो बहुत संघर्ष करते हैं और इसका उदाहरण है कोविड जैसी वैश्विक महामारी में उन्होंने हार नहीं मानी। इसका उदाहरण है ये कि जब सब लोग घर में बैठे थे तो ये लोग बाहर निकले थे, अपनी जान की भी परवाह नहीं करी इन्होंने। और सब जब है ना अंतिम संस्कार के लिए भी जब परिवार वालों को भी पास में नहीं आने दे रहा था, जब परिवार वाले भी खुद भी पास में नहीं जाना चाह रहे थे, तब हमारे ये भाई, ये हमारे जो अपने लोग हैं, इन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। बहुत पुण्य का काम इन्होंने किया। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोगों को हमेशा सम्मान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये संदेश देते हैं। जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। और आप लोगों को बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारियों के पूरा नहीं हो सकता। और सफाई कर्मचारियों को अहमियत देने के लिए उन्होंने इस तरीके का अभियान चलाया। कॉरिडोर का जब उद्घाटन उन्होंने किया तो इनके काम से खुश होकर इनके साथ भोजन किया। ऐसा करने के लिए किसी ने कहा थोड़े, ना आपने कहा, ना मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद किया। और वो इसलिए किया कि वो संदेश देना चाहते थे देश के हर नागरिक को कि ये लोग जो हैं गरीब जरूर हैं पर बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान। इन कर्मचारियों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप दूसरे लोगों को देते हैं, दूसरे कर्मचारियों को देते हैं, दूसरे अधिकारियों को देते हैं। ये उनका संदेश था। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। हमने तो किसी ने नहीं कहा कि उनका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए, लेकिन उनके मन में था कि भगवान श्री राम जहां होंगे तो वाल्मीकि जी वहां पर जरूर होंगे। तो उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो आप लोगों को अपने लोगों के लिए, अपने परिवारजन के लिए कभी भी द्वेषता नहीं रखनी है। समाज में कई प्रकार की कृतियां होती है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती। कई प्रकार का नशा होता है जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को निगल रहा है। उसको छोड़ दीजिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हम और नीचे नीचे जाते चले जाएंगे। इन बुरी आदतों को छोड़िए। वो चीजों के लिए जो पैसा खर्च होता है वो अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के लिए काम आएगा। इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। कभी अकेले बैठ के सोचिए इस बारे में कि आपके घर में जब अगर इस तरह से कुछ होता है तो उस घर में बच्चे और महिलाओं के चेहरे ध्यान में लीजिए। आपके घर की जो आपके घर में अपने बच्चे हैं वो किस तरह से भयभीत और ऐसे रहते हैं। वो ये दुख है कि कल को देखिए आपका जीवन बहुत उपयोगी है वो लोगों के लिए। आपकी बहुत जरूरत है उस परिवार को।
अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा, ये सोच के ही आप इन चीजों से दूर रहिए। मेरा आपको ऐसा ही एक विनती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में जो फैली कोई भी कुरीतियां हैं उनको दूर करिए। बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारे लोग दब रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए और हमें शिक्षा अच्छी लेके और अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए। इसके अलावा देखिए, आपको बहुत देर हो गई है यहाँ पर बैठे हुए, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, लेकिन आप लोगों की बेटी आज ये वादा करके जाती हूँ कि मेरे से जितना होगा और जब भी होगा आप मुझे बेहिचक बोलिए और बेझिझक कहिए कि आपको क्या काम है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए लड़ने के लिए। मैं आपसे वादा यहाँ से करके जा रही हूँ। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी आपके यहाँ के जो सभापति महोदय हैं कि जो मैंने कुछ एक छोटी चीजें कही है और उनको उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रॉमिस किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि समाज के लिए आप अच्छी भावना अपने मन में रखते हैं और उनको पूरा करने की आप कोशिश करते हैं। सामुदायिक भवन भी अगर बस्ती में बन जाएगा और उस भवन में एक रूम लाइब्रेरी के रूप में डेवलप हो जाएगा तो मेरा आना सफल है। बच्चों का बेस हमको मजबूत करना है, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, इसके लिए उनको शुरू से आदत हमको डालनी है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। BN बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर